वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ सोनेट 71 के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं और एग्ज़ाम में एमसीक्यूज आएंगे तो यहाँ आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाने हैं। सबके सब क्वेश्चंस कवर किए हैं मैंने इस वीडियो के अंदर। चलिए क्वेश्चंस हम स्टडी करें उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन ले लें 2 मिनट का, क्योंकि हमने इस पोएम को वैसे तो पढ़ लिया है। आपके लिए आपके इस चैनल के ऊपर वीडियो पहले से अपलोडेड है। अगर आपने नहीं भी देखा है, आई बटन में लिंक है, क्लिक करिए और देख लीजिए। लेकिन एक रिवीजन ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस करने हैं ना हमें, तो क्वेश्चंस के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। सोनेट को जान लेते हैं। देखिए यहाँ जो स्पीकर हैं वो रीडर को कह रहे हैं, यानी अपने लव वन को कह रहे हैं, क्योंकि शेक्सपियर ने ये सोनेट डेडिकेट की है फेयर यूथ को। फेयर यूथ सीक्वेंस की है ये, अपने माइंड में लेकर चलना इस बात को। ओके 71 सोनेट नंबर है, फेयर यूथ को डेडिकेटेड है। ये कह रहे हैं कि नो लॉन्गर मोर्न, बहुत ज़्यादा देर के लिए दुख मत मनाना। मैं जब मर जाऊं तो ज़्यादा देर के लिए दुख मत मनाना, सिर्फ तब तक तुम दुखी होना जब तक तुम्हें सुनाई दे सरली सलन बेल। सरली सलन बेल यानी फ्यूनरल बेल्स। अब फ्यूनरल बेल इट मीन्स जो फ्यूनरल के टाइम बजाई जाती है, यानी सिर्फ जब मेरी बॉडी को ले जाया जाए ना, डेड बॉडी को, और जब तक वो बेल तुम्हें सुनाई दे तब तक ही सिर्फ मुझे याद रखना, उसके बाद में याद मत करना। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा और मुझे वर्म्स जो हैं वो खा जाएंगे, यानी मेरा जो शरीर है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम मुझे याद मत करना प्लीज़। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन भूल जाना मुझे, नहीं तो तुम दुखी होते रहोगे। मैं इस मिट्टी के अंदर मिल जाऊँगा, मेरे नाम को बार बार तुम रिहर्स मत करना। मेरे और तुम्हारे इस प्यार को डिके कर देना, यानी हमारा जो ये लव है ना, लेट योर लव डिके कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना। क्योंकि लव रहेगा तो याद करोगे, और याद करोगे तो दुखी होगे, और तुम याद करोगे ना तो ये जो दुनिया है वो तुम्हारा मजाक भी बनाएगी। ठीक है, तो ये हमारा रिवीजन हो गया। अब जब हम इसको रिवाइज करें हैं तो एक चीज़ और मेरे माइंड में स्ट्राइक की है। एग्जामिनर कई बार क्या होता है, जब हम क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम करते हैं ना, तो माइंड में एकदम से स्ट्राइक करता है कि बहुत अच्छे से समझाया सोनेट को, तो बच्चे से पूछ सकते हैं हम ये क्वेश्चन। मान लीजिए मैं आपसे अगर ये पूछूं कि किस टाइप की ये पोएम है, ये एक लव पोएम है या फिर डेथ पोएम है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो मैं आपको क्लियर ही कर देती हूँ, ये डेथ पोएम भी है और लव पोएम भी है। कैसे? देखिए डेथ पोएम तो ये है अगर आप इसकी वर्डिंग देखते हैं तो, फीलिंग्स देखते हैं तो, ये जो शब्द है ना, डेड, मून, सरली सलन बेल यानी फ्यूनरल बेल्स, वर्म्स टू ड्वेल, हाँ, कंपाउंडेड विद एम विद डिके मीन्स क्ले, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स बता रहे हैं कि ये एक डेथ पोएम है। लेकिन यहाँ वो ये कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे याद मत करना, तुम दुखी मत होना, हाँ, अपने इस प्यार को ख़त्म कर देना, वरना ये जो दुनिया है तुम्हारा मजाक बनाएगी। तो ये जो कंसर्न है, ये कंसर्न प्यार में होता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, कोई हमारा लव वन होता है, तो उसके लिए हम इतनी चिंता करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक लव पोएम भी है। बिल्कुल सही है। चलिए हमें तो करने हैं ना एमसीक्यूज, चलिए एमसीक्यूज पे चलते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑथर से रिलेटेड है, तो कॉमन सेंस की बात है, टाइम हमें वेस्ट करना ही नहीं, क्योंकि ऑथर हम जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर है। नेक्स्ट हमारा राइम स्कीम पर है, तो कॉमन सेंस कि शेक्सपियरियन सोनेट है, तो राइम स्कीम क्या रहने वाली है? ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ जी जी। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी राइम स्कीम निकालने के लिए हमने आपके सामने ये जो है पूरी की पूरी सोनेट लिखी है। तो राइम स्कीम निकालने का पैटर्न जो है वो मैं बार बार हर बार समझाती हूँ आपको, ये आपको खुद से निकालनी है, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। ए बी सी डी है, लास्ट वर्ड को बोलकर आपस में आप एक दूसरे के साथ जब डिस्कस करते हैं तो अलग अलग पोएम के ऊपर डिस्कस करिए, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोनेट 71? 71 का स्ट्रक्चर क्या है? अब पर्टिकुलर हम 71 को पढ़ रहे हैं तो स्ट्रक्चर की बात 71 के लिए आ गई, जबकि शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर जो है ना वो 3 क्वार्टरन 1 कपलेट का ही होता है। 3 क्वार्टरन मीन्स 4 लाइन्स। ओके, और 4 लाइन्स वो भी 3, यानी 3 × 4, और 1 कपलेट मीन्स 2 लाइन्स। वही देखो 14 लाइन्स इस तरीके से डिवाइडेड होती हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर एड्रेसिंग इन सोनेट 71? सोनेट 71 में किसको एड्रेस कर रहे हैं? अब यहाँ देखो एड्रेसिंग भी आ गया। अगर ये आ जाता कि ये किसको डेडिकेट है, तो भी आंसर सेम होता आपका, ये फेयर यूथ को एड्रेस कर रहा है, फेयर यूथ को ये डेडिकेट की है। या ये सीक्वेंस आपसे पूछ ले कि कौन से सीक्वेंस की है ये, तो भी आंसर फेयर यूथ ही है। कि कौन से सीक्वेंस की है? फेयर यूथ। तो 3 क्वेश्चंस निकल कर आ गए। मैं इसीलिए आपको कह रही हूँ कि वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के अंदर से
आपको फ्रेम करने का तरीका भी बता रही हूँ। जब हम लोग फ्रेम करते हैं ना क्वेश्चन को, तो किसी तरीके से भी मोल्ड कर देते हैं, और यहाँ पे बच्चा मार खा जाता है जब थोड़ी सी वर्डिंग इधर उधर हो जाती है। तो ध्यान देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर इन सोनेट 71 आस्क देयर लव्ड वन नोट टू डू? ध्यान दो बच्चों, नोट टू डू क्या नहीं करने के लिए कहता है। अब यहाँ पे बच्चा उलझ जाएगा, नोट पे ध्यान नहीं देगा, जल्दबाजी करेगा, क्योंकि टू डू आ गया तो टू फॉरगेट देम इसका आंसर होता है, लेकिन नोट टू डू कहा है तो इसका आंसर क्या होगा, टू मोर्न फॉर देम। मोर्न का मतलब विलाप करना, बिल्कुल सही है। ध्यान देना है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ वन टू डू भी आ सकता है और नोट टू डू भी आ सकता है। ये एग्जामिनर के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करेगा। तो फिर से कह रही हूँ मैं आपको कि व्हाट डज द स्पीकर इन सोनेट 71 आस्क देयर लव्ड वन नोट टू डू, क्या नहीं करने के लिए कहता है। और अगर ये आ जाए कि क्या करने के लिए कहता है तो आएगा टू फॉरगेट देम। आगे चले, व्हाट डज द स्पीकर इन सोनेट 71 कंपेयर देयर डेथ? डेथ को किससे कंपेयर कर रहा है? बिल्कुल सही बात है, एकदम से आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आप रेगुलर अगर आप पढ़ रहे हैं ना, इस पे चैनल के ऊपर वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं, तो आपको एकदम से क्वेश्चन को देखते ही वहाँ एग्जाम में भी एकदम से आपको स्ट्राइक कर जाएगा। सरली सलन बेल, डेथ को किसके साथ किया है? सरली सलन बेल के साथ। सरली का मतलब होता है असभ्य, सलन होता है उदास, और बेल होती है घंटी, इसके साथ में। और इन्हें फ्यूनरल बेल कह सकते हो आप, क्योंकि फ्यूनरल बेल के लिए ही इस वर्ड को यूज किया है। ठीक है, फ्यूनरल बेल, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है वैसे अलग से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज द स्पीकर इन सोनेट 71 वांट? अब ध्यान देना, वांट टू प्रोटेक्ट देयर लव्ड वन फ्रॉम, किस चीज से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? देयर ऑन डेथ? नहीं ना, डेथ से नहीं करना चाहते ना, किस चीज से? दुख से, जो मेमोरी, उनकी याद से जो दुख आने वाला है उससे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फर्स्ट लाइन, वेरी फर्स्ट लाइन जो है हमारी सोनेट की, उसके अंदर देखिए, नो लॉन्गर मोर्न फॉर मी व्हेन आई एम डेड, व्हाट इज द स्पीकर्स प्राइमरी इमोशन? सबसे पहला इमोशंस क्या निकल के आता है? सबसे पहला इमोशन देखो, वेरी फर्स्ट में इमोशन क्या निकल के आया कि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, एक बार के लिए उन्होंने मान लिया है कि मैं कभी तो मरूंगा ना, हाँ जब मेरी डेथ होगी, तो उस समय तुम दुख मत मनाना ज्यादा देर के लिए। तो पहला हमारे सामने इमोशन क्या आया? एक्सेप्टेंस आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज, देखो ये आ गया आपका क्वेश्चन, दोबारा से फ्रेम हो गए, तो यहाँ तो वन टाइम लगाते ही नहीं। ये जो सरली सलन बेल है ये फ्यूनरल बेल से रिलेट कर रहा है। ओके, व्हाट डज कंपाउंडेड एम विद क्ले, इसका क्या मतलब है? कंपाउंडेड का मतलब होता है मिश्रित हो जाना, मिल जाना। मैं जब मिल जाऊंगा क्ले के साथ, तो इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है? इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि जो हमारा जो स्पीकर है उसकी डेथ हो जाएगी और वो धरती का एक हिस्सा बन जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो आंसर क्या होने वाला है? द स्पीकर बिकमिंग पार्ट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर फियर? स्पीकर का फियर क्या है? द वाइज वर्ड माइट डू, जो ये वाइज वर्ड है ना, ये क्या करेगा? क्या डर रहा है? किस चीज को लेकर डर रहा है? सुना था ना आपने मेरे से ध्यान से जब रिवीजन करवा दी थी, तो कि स्पीकर इस बात से डर रहा है कि भाई तुम मुझे अगर याद करोगे ना, तो ये जो दुनिया है ना, ये तुम्हारा मजाक बनाएगी, मोक यानी मजाक बनाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द स्पीकर वांट टू हैपन टू देयर लव आफ्टर डेथ? कि स्पीकर जो है क्या चाहता है कि उसके लव के साथ क्या हो डेथ के बाद? अब देखो यहाँ आप फंसने वाले हो बुरे से। यहाँ देखो लव की बात हो रही है और आप समझोगे इसको लव वन, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर लव वन की बात होती तो यहाँ लव वन लिखा होता, और लव वन अगर लिखा होता तो आंसर होता ग्रो स्ट्रोंगर। लेकिन यहाँ बात लव की हो रही है, यानी पोइट यानी कि स्पीकर और रीडर दोनों के आपस में जो लव है उसकी बात हो रही है। तो लव के लिए क्या कह रहा है कि लव को तुम मेरी जिंदगी के साथ ही खत्म कर देना ताकि तुम्हें दुख ना हो, डिके अलोंग विद देयर लाइफ, यानी धीरे धीरे खत्म कर देना उसको। व्हाट इज द इमोशनल टोन? इमोशनल टोन क्या है सोनेट की? अब सोनेट के अंदर डेथ की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली जॉयफुल तो है ही नहीं, गुस्सा भी वो नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी भी वो नहीं है, तो कैसा है? मेलंकोलिक टोन है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इमोशन डज द स्पीकर सजेस्ट द रीडर माइट फील इफ दे थिंक ऑन देम? कैसा इमोशन जो है स्पीकर सजेस्ट कर रहा है, सलाह दे रहा है रीडर को कि कैसा उसको फील करना है? जॉय, सोरो, इंडिफरेंस या एंगर? तो कैसा? सोरो, कि ऐसे इमोशन के लिए वो कह रहा है, सलाह दे रहा है कि माइट फील इफ दे थिंक ऑन देम, कि तुम ऐसा फील करोगे अगर मेरे बारे में सोचोगे तो। कैसा? दुख ही तो फील करोगे मुझे याद करोगे तो। नेक्स्ट, हाउ सोनेट द स्पीकर डिस्क्राइब द वर्ल्ड? कैसा है ये संसार?
कैसा आप बोल रहा है यहाँ पे, इस संसार के बारे में क्या कह रहा है सोनेट 71 में? कैसा है ये वाइल्ड एंड ट्रबलसम है। इट मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, अच्छा नहीं है ये संसार, परेशान करने वाला है, दुखी करने वाला है। क्योंकि पता है क्या है, ये ना जो सोनेट है ये फेयर यूथ सीक्वेंस की सोनेट है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ऑलरेडी। और फेयर यूथ शेक्सपियर के एक कोई नोन थे, इनके फ्रेंड थे, और ऐसा बहुत सारे क्रिटिक्स ने लिखा है कि शेक्सपियर का और उनका लव अफेयर था। मीन्स ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं, एक्चुअलिटी क्या थी गॉड नोज, वी डोंट नो। फेयर यूथ के साथ में उनका कोई लव अफेयर वगैरह था। तो मेल टू मेल लव अफेयर मीन्स सोसाइटी जो है उसको एक्सेप्ट करके नहीं चलती है। तो सोसाइटी को क्या कह रहे हैं वो, कि वो सोसाइटी हमारा प्यार नहीं समझ रही, तो सोसाइटी उनके लिए कैसी थी, ट्रबलसम थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द स्पीकर्स रिक्वेस्ट? स्पीकर की रिक्वेस्ट के पीछे क्या सेंट्रल आइडिया है टू बी फॉरगॉटन? समझ रहे हैं आप कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, क्या सेंट्रल आइडिया है रिक्वेस्ट करने का, स्पीकर की रिक्वेस्ट करने का, टू बी फॉरगॉटन? फियर ऑफ मॉकरी, डिजायर फॉर एटर्नल फेम, डीप लव फॉर द रीडर, या रिग्रेट फॉर पास्ट एक्शन? ये है, क्या रिक्वेस्ट करना चाहता है? डीप लव फॉर द रीडर, यही तो है कंसर्न उसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो उससे, तो इसी वजह से वो ये सब चीज़ें कह रहा है कि तुम भूल जाओ सब चीज़ों को, ये रिक्वेस्ट कर रहा है वो। What emotion does the speaker want the reader to experience in response to their death? चाहता क्या है स्पीकर, क्या चाहता है रीडर से, कि कैसा रिस्पॉन्स करे वो? इंडिफरेंस, यानी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसकी डेथ से, स्पीकर की डेथ से उसके लव वन को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इंडिफरेंस का मतलब अनकंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इन सोनेट 71। यहाँ देखिए, अब यहाँ पोइटिक डिवाइसेस हमारी स्टार्ट हो रही है। पोइटिक डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस तो इन एग्जाम्स में तो आपसे पूछा ही जाना है। यूजी पीजी के जो एग्जाम्स होते हैं उसके साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये पोइटिक डिवाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेते हैं। ध्यान देना है आपको, आगे भी आपके काम आने वाले हैं ये। सोनेट 71 के अंदर कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ की है इस फ्रेज में? कौन सी फ्रेज है? गिव वार्निंग टू द वर्ड दैट आई एम फ्लिड। यहाँ पे भी मेटाफर यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि वास्तव में थोड़ी ना वो फ्ली कर रहा है। देखो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है आपके लिए इसको अच्छे से, कि स्पीकर यहाँ पे लिटरली मतलब वास्तव में फ्ली नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो फ्रेज है ना, ये मेटाफोरिकल वे में ये एक चीज़ कह रही है कि स्पीकर जब चला जाएगा, तो ये शब्द जो है यहाँ पर एज ए मेटाफर यूज हुआ है डेथ के लिए। तो ये क्या हो गया? मेटाफर हो गया कि गिव वार्निंग टू द वर्ड दैट आई एम फ्लिड, गिव वार्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज कौन सी यूज हुई है इस लाइन में? फ्रॉम दिस वाइल्ड वर्ड विद वायलेस्ट वॉर्म्स टू ड्वेल। कौन सी फिगरेटिव लैंग्वेज है? तो देखो यहाँ मेटाफर ही यूज हुआ है इस वर्ड के लिए, और कैसे यूज हुआ है इस चीज को क्लियर किया है यहाँ पर कि स्पीकर जो है ना मेटाफर यूज कर रहा है वायलेस्ट वॉर्म्स के लिए। यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो डेथ को और डिके को। ये वाइल्ड वर्ड जो है यानी नेगेटिव जो है ना, उसकी जो नेगेटिव व्यू है वर्ड के लिए वो प्रेजेंट कर रहे हैं इन शब्दों से, जो संसार के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि फेयर यूथ को डेडिकेट किया है, फेयर यूथ के साथ उनके लव वाले रिलेशन थे, और उसकी वजह से जो पूरा का पूरा जो सोसाइटी है वो उनके लिए ट्रबलसम था, परेशानियां पैदा कर रहा था। तो ये चीज़ जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं उनकी नेगेटिव व्यू को, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द हमारे सामने आया। नेक्स्ट है इन द लाइन देन यू शैल हियर द सरली सलन बेल। सरली सलन बेल, इसमें पोइटिक डिवाइस कौन सी यूज हुई है? अब देखो बेल वर्ड यूज हुआ है और साथ में सरली सलन है, तो सिंपल सी बात है कि पर्सोनिफिकेशन है ना। कैसे है वो यहाँ देख सकते हैं आप। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन मतलब कि लिविंग वाली जो क्वालिटी है वो नॉन लिविंग में दिखा दी जाए, है ना। तो नॉन लिविंग क्या है? बेल्स है, और सरली सलन कौन सी वाली फीलिंग्स है? वो है लिविंग वाली है। सरली यानी असभ्य, और सलन का मतलब उदास होना, खुश होना, हाँ, सरप्राइज हो जाना, ये तो ह्यूमन का काम है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया? पर्सोनिफिकेशन आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फ्रेज कंपाउंडेड एम विद क्ले? यहाँ पर क्या है? कंपाउंडेड यानी मिल जाना, क्ले यानी मिट्टी में। तो यहाँ पे भाई वही मेटाफर ही है, क्योंकि ये चीज़ है ना मेटाफोरिकली यूज हुई है। किस चीज़ के लिए? वही डेथ के लिए, कि हमारी जो बॉडी है वो एक दिन मिट्टी बन जाती है। डेथ का ही आइडिया यहाँ पर आता है। तो आंसर क्या है हमारा? मेटाफर। इन द लाइन एंड मोक यू, कि मजाक बनाएंगे तुम्हारा, विद मी आफ्टर आई एम गॉन, व्हाट पोएटिक डिवाइस इज प्रेजेंट? यहाँ देखो आयरनी है भाई, विडंबना है। और वो कैसे है? देखो कि एक तो ना स्पीकर क्या कह रहा है? स्पीकर कह रहा है कि भाई तू मुझे भूल जा,
लेकिन दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि वो तुम्हारा मजाक बनाएंगे जब तुम मुझे याद करोगे, जब मैं चला जाऊंगा। यानी भूल जाने की भी कह रहा है, और तुम मुझे जब याद करोगे, यानी हो गई ना विडंबना। यानी जब उसको याद आएगी तो उसका मजाक बनेगा, और एक तरह से कह रहा है कि तू बिल्कुल अच्छे तरीके से भूल जा, हमारे प्यार को भी भुला दे। तो ये क्या हो गया, आयरनी है। इन विच लाइन ऑफ सोनेट 71 डज द वोल्टा, वोल्टा मीन्स टर्न होता है, चेंज होता है। मीन्स जैसे मान लीजिए एक रिदम में चल रहा है, बिल्कुल एकदम एक सीक्वेंस में चल रहा है, कोई भी टॉपिक, किसी टॉपिक के ऊपर बात चल रही है और एकदम से ना वो ऐसे टर्न ले ले, एकदम से चेंज आ जाए, कोई कंक्लूजन दे दे, दैट इज कॉल्ड वोल्टा। ये वोल्टा इस वाली सोनेट में कहाँ आया है? ये आया है लाइन नंबर 9 में। लाइन नंबर 9 जो है हमारे सोनेट की, वहाँ पर एकदम से टर्न आ जाता है। यहाँ वो बताना स्टार्ट कर देते हैं कि क्यों चाहते हैं वो ऐसा कि तुम मुझे भूल जाओ। देखिए सोनेट 71 के अंदर जो फर्स्ट 2 क्वार्टरेन है वो फोकस कर रहे हैं स्पीकर की डेथ, हाँ, रीडर का जो पोटेंशियल रिएक्शन है उस पर। लेकिन थर्ड क्वार्टरेन जो होता है ना, उसके अंदर एक कपलेट है जो एक्सप्रेस कर रहा है स्पीकर की विश को कि तुम मुझे भूल जाओ, और ये इसलिए भूल जाओ ताकि तुम दुख से बच सको, तुम मजाक से बच सको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सोनेट इज सोनेट 71? क्लियर है आपको, शेक्सपियर ने लिखी है और शेक्सपियरियन स्टाइल में लिखी है, तो ये कैसी है, शेक्सपियरियन सोनेट है। मीटर कौन सा यूज हुआ है, आयम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ है, वही डार्डम वाला पैटर्न है। मीन्स यहाँ पे अनस्ट्रेस और स्ट्रेस वाला स्लेबल यूज हुआ है। अनस्ट्रेस 5 है, स्ट्रेस 5 है, दोनों मिला के 10 है। ठीक है, 10 स्लेबल्स यूज होते हैं। हाउ मेनी लाइन्स डज सोनेट 71 है? 14 लाइन्स है। क्लियर है। सेंट्रल थीम क्या है? ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ एंड एंड्यूरिंग पावर ऑफ लव है यहाँ पे 71 का जो मेन जो सेंट्रल थीम है वो। अब और 2 पोइटिक डिवाइस निकल कर यहाँ आती है, एलिट्रेशन और एंजार्बमेंट। एंजार्बमेंट जैसा मैंने आपको बताया ही है, एंजार्बमेंट का मतलब होता है कि जो लाइन है ना वो कंटिन्यू रहती है, खत्म नहीं होती, ना कोई फुल स्टॉप ना कोई कॉमा, कुछ नहीं, नेक्स्ट लाइन के साथ में अटैच होती है, दैट इज कॉल्ड एंजार्बमेंट। एलिट्रेशन होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसका रिपीटेशन, तो वो मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है। देखिए सेकेंड लाइन में एस जो है उसका साउंड आ रहा है। ये जो लाइन है आपकी, लाइन नंबर यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है, ये लास्ट वाली, ये वाली, इसमें देखिए एल साउंड है, लेट लव लाइफ, है ना। और इसमें देखिए 13 नंबर में भी डब्ल्यू का रिपीटेशन है, 14 में एम का रिपीटेशन है, ये एलिट्रेशन है। ठीक है, तो ये और थोड़ी सी पोइटिक डिवाइस बच गई थी जो इस तरीके से हमने आपको बता दी। अब इससे बाहर तो ना एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछने वाला है। तो ये इस तरह से हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया हमारा एमसीक्यूज का पैटर्न। तो आपको पसंद आया ना वीडियो को तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर तो करना बिल्कुल मत भूलना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लो भाई, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।